हेलो बच्चों, इस प्रश्न में दिया हुआ है यदि ये डेल्टा हमें क्या दिया हुआ है सारणिक A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और A1 B1 C1 आदि जो है हमारे पास यहाँ पर इस A1 B1 C1 के क्या है सखंडक है। तो हमें इस सारणिक का मान बताना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए हमारी रहेगी वो क्या रहेगी। मुख्य अवधारणा की बात करें यहाँ से तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पर हम यूज करेंगे माना कि ए कोई मैट्रिक्स है। क्या है ये? ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस ए के सखंडज मैट्रिक्स है ना, ए के सहखंडज मैट्रिक्स, ए के सहखंडज मैट्रिक्स का सारणिक लें तो ये बराबर होता है एक के सारणिक की घात n-1 के। ठीक है बच्चों, इसी को हम उपयोग में लेंगे यहाँ पर। अब प्रश्न में देखो क्या भरा हुआ है कि ये हमें डेल्टा दे रखा है इसने, सारणिक क्या A1 B1 C1। ठीक है, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो A1 B1 C1 है ये क्या है A1 B1 C1 के सहखंडज है, सहखंडज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पर मैट्रिक्स ले लें कोई ए जो जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है ना, ये हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर ए का सारणिक, ए का सखंडज मैट्रिक्स क्या होगा, ए का सहखंडज मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसमें दे रखा है हमें कि A1 B1 C1 के तो क्या है ये बड़े वाले A1 B1 C1 है ना, तो यहाँ तो आ जाएगा A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के सखंडज इसी तरह से क्या हो जाएंगे बड़े वाले A2 B2 C2 और इसी तरह से A3 B3 C3 के सखंडज क्या हो जाएंगे यहाँ पे बड़े वाले A3 B3 C3। तो ये हमारे पास सखंडज मैट्रिक्स आ जाएगा इसका, अगर हम ये इस वाले मैट्रिक्स का। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ये जो है ए का सारणिक हमें क्या किसके बराबर दे रखा है, डेल्टा के बराबर है ना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, देखो हमें इसका सारणिक निकालना है। तो ये सारणिक हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये जो दे रखा है ना सारणिक A1 B1 C1। ठीक है, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास सहखंडज सहखंडज मैट्रिक्स, सहखंडज मैट्रिक्स, सहखंडज मैट्रिक्स A1 B1 C1 का, A1 सहखंडज मैट्रिक्स A का क्या हो जाएगा ये सारणिक। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, अब ये चूंकि इसका जो क्रम है वो 3 × 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा एक की घात 3-1 के बराबर। तो ये आ जाएगा सारणिक एक की घात 2 और ये सारणिक ए का मान क्या है डेल है, तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर के बराबर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पर वो क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ हल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।